हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ्स ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफ की हेल्प से आप कैसे बता सकते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम ग्राफ की हेल्प से कैसे बता सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर दिस इट्स रिकमेंडेड कि आपने जो फर्स्ट वीडियो है ऑफ पॉलिनोमियल का, जिसमें हमने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, वो आपने अच्छे से देखा हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज़ चेक दैट वीडियो। सो फर्स्ट हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा हमने पढ़ा है और इसके बारे में हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। बट इसको जस्ट एक हम क्विक रिविजन इसका यहाँ पर देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा जो होता है y इक्वल ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में हमारा कोई लीनियर इक्वेशन होती है। सपोज यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं y इक्वल 2x प्लस 3। ये हमने यहाँ पर कोई एक लीनियर इक्वेशन ले लिया। सो जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरो कैसे फाइंड करेंगे। अब हम पॉलिनोमियल का जीरो होता है आपका माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ बी क्या है यहाँ पर 3 है, सो माइनस 3 बाई एंड ए क्या है यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2 हियर। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 2, सो माइनस 3/2। नाउ ये जीरो है, इट मीन्स कि ये अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन में इसको पुट करूँ, इस वैल्यू को, एक्स की इस वैल्यू को, तो मुझे वाई कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर हम पुट करके भी देखें तो एक्स माइनस 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 एंड +3 तो कितना बनेगा, जीरो बनेगा। सो एक्स की वैल्यू तो -3/2 है एंड वाई कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। सो यहाँ पर जो एक्स कोमा वाई हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, -3/2 कोमा जीरो। नाउ अगर इस कोऑर्डिनेट को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा कैसे रहता है, हॉरिजॉन्टली हमारा एक्स एक्सिस रहती है एंड वर्टिकली हमारा वाई एक्सिस रहती है। ये सेंटर पॉइंट होता है 0 0। इस 0 0 सेंटर पॉइंट से अगर हम हॉरिजॉन्टली राइट साइड चलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव साइड जाएंगे, सो ये हमारा -x, यहाँ पर हमारी वैल्यूज नेगेटिव में रहेंगी, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह से सेंटर पॉइंट से अगर हम अपवर्ड जाते हैं वाई एक्सिस पर, तो पॉजिटिव वैल्यू रहती है 1 2 एंड 3 एंड डाउनवर्ड जाने पर हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं, -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3 ईयर। नाउ अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें एक्स कोमा वाई, जो कि हमारा कितना है -3/2 कोमा 0, सो ये हमारा समवेयर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो -1 और -2 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। सो ये हमारा जो पॉइंट आएगा -3/2 कोमा 0, वो यहाँ पर आएगा। सो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कि हमारा कुछ इस टाइप से फॉर्म होगी, एक सीधा स्ट्रेट लाइन आएगी इस टाइप से। सो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस पर एग्जैक्टली एक पॉइंट पर कट कर रही है, इसको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होगा वो एग्जैक्टली 1 0 होगा, वो जीरो हो जाएगा आपका -3/2, ये हमारा जीरो बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जीरोस कैसे होते हैं, कैसे आप कोऑर्डिनेट्स को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारा, वो ax² + bx + c, इस फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक पैराबोला बनाता है, और पैराबोला किस टाइप का कर्व होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये -x एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ y। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक पैराबोला बनाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो या तो इस टाइप का कर्व बनेगा अपवर्ड, या फिर इस टाइप में डाउनवर्ड कर्व बनेगा। और इन दोनों ही कर्व को हम क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है पैराबोला। अब ग्राफ आपका अपवर्ड जाएगा या फिर ग्राफ आपका डाउनवर्ड जाएगा, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा x² के कोफिशिएंट पर, मीन्स a पर। अगर आपका a की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि अगर आपका a पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपका अपवर्ड ग्राफ बनेगा, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हैप्पी फेस, अपवर्ड ग्राफ या फिर हैप्पी फेस बोल सकते हैं। ये हैप्पी फेस की जैसा लग रहा है। और अगर ए की वैल्यू x² का कोफिशिएंट अगर छोटा है 0 से, यानी कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है,
नेगेटिव वैल्यू है तो उस केस में आपका डाउनवर्ड ग्राफ जाएगा, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं सैड फेस। दिस इज लुकिंग लाइक अ सैड फेस। तो इसको हम कैसे भी लर्न कर सकते हैं कि आपका किस केस में हैप्पी फेस बनेगा और किस केस में आपका सैड फेस बनेगा। सो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिख दिए हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे केसेस भी डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो कितने हो सकते हैं, उसको अब हम समझते हैं ग्राफ के थ्रू। सपोज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। यहाँ पर x की कोई हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। x के यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आएंगी जिसके लिए y आपका क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल बनेगा। वैल्यूज़ हमें कैसे फाइंड करनी है वो हम आगे कमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। अभी हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं। सो x की वैल्यू हमारी एक 4 आएगी और एक x की वैल्यू कितना बनेगी, -1 आएगी। अगर ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट भी करते हैं तो हमारा y क्या आएगा, दोनों केसेस में 0 बन जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी, 0 बन जाएगी। तो यहाँ पर x, y एक कोऑर्डिनेट तो हमारा ये आ गया 4, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा x, y कितना आ जाएगा, -1, 0 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को 4, 0 -1, 0 को अगर यहाँ पर ग्राफ एक इस टाइप से ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट करें, ये एक्स एक्सिस है, इस साइड एक्स डैश या फिर -x ले लीजिए, ये y है, इसी तरह से नीचे नेगेटिव ऑफ y है, ये सेंटर पॉइंट है o। इसके कोऑर्डिनेट आपके कितने होते हैं, 0, 0 होते हैं। राइट साइड जाएंगे तो 1, 2, 3 एंड इसी टाइप से आपका 4 पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगी। इसी तरह से y एक्सिस पर 1, 2, 3, 4 ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ जाएंगी। लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसी तरह से डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। नाउ पॉइंट्स क्या है हमारे, 4, 0। 4, 0 पॉइंट कहाँ पर है हमारा, ये पॉइंट है 4, 0। सपोज इसको हम ले लेते हैं ए पॉइंट। इसी तरह से -1, 0 कहाँ पर है, ये -1, 0 है। सो इसको हम ले लेते हैं ए डैश पॉइंट, ए डैश यहाँ पर लिख लेते हैं ए डैश पॉइंट। तो जो ग्राफ बनेगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो कैसा बनेगा, बिकॉज यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो क्या है, 1 है। 1 है तो इट मीन्स वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी वैल्यू होती है तो हमने देखा अभी किस टाइप का हमारा ग्राफ होगा, अपवर्ड, यानी कि एक हैप्पी फेस बनेगा। जो ग्राफ आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कुछ इस टाइप की फॉर्म में बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ए पॉइंट है हमारा और एक ए डैश पॉइंट है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर ये लाइन हमारा कट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पर जो जीरोस बनेंगे इस पॉलिनोमियल के वो कितने आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। यहाँ पर 2 जीरोस बन रहे हैं। इस केस में हमारा x की दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ थी, x की दोनों वैल्यू हमें डिफरेंट मिल रही थी, x हमें 4 भी मिल रहा था और x हमें -1 भी मिला था। सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है कि x की दोनों वैल्यूज़ हो सकता है आपकी सेम हो। लेट्स अज्यूम कि x की वैल्यू कितनी है, आपका 2 है। x की जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं वो 2 एंड 2 ही आई हैं। तो इस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा और y क्या है, 0। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये सेंटर पॉइंट ओ है, ये 1, ये 2। तो 2, 0, 2, 0 आपका ये इस टाइप से कोऑर्डिनेट आएंगे। 2, 0 पॉइंट आपका कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये वाला पॉइंट आपका 2, 0 होगा। तो इस केस में आपके दोनों ही पॉइंट जो ए पॉइंट है एंड ए डैश पॉइंट है वो दोनों एक ही पॉइंट पर आपके मीट कर रहे हैं। तो जो ग्राफ आएगा आपका वो या तो कुछ इस टाइप की फॉर्म में बनेगा डाउनवर्ड, और या फिर ये अपवर्ड भी बन सकता है, डिपेंड्स ऑन कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू क्या है। सो आपका ग्राफ जो है वो 2, 0, ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से अपवर्ड बन सकता है या फिर आपका डाउनवर्ड बन सकता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर केवल एक ही पॉइंट पर ये कर्व मीट कर रहा है, तो यहाँ पर जो जीरोज आएंगे, जो जीरो आएगा वो केवल एक ही जीरो बनेगा, एक ही जीरो बनेगा इस केस में। ओके, थर्ड केस हमारा क्या होगा, जो आपका ग्राफ दिया गया है, जो पैराबोला आपको गिवन है वो या तो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के अबव दिया है, एक्स एक्सिस पर ये टच ही नहीं कर रहा है ग्राफ जो पैराबोला है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ग्राफ आपका कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के बिलो है।
इस टाइप से। इस केस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका कोई भी ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स कि ज़ीरो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। सो यहाँ पर हमने 3 केसेस डिस्कस किए। फर्स्ट केस जिसमें हमने देखा कि एक्स के दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ थी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हमें मिल रही थी और 2 पॉइंट पर आपका कर्व मीट कर रहा था। सो वहाँ पर हमारे ज़ीरोज़ कितने थे, 2 ज़ीरोज़ थे। फिर अगर सेकंड केस जिसमें हमने देखा कि अगर दोनों एक्स की वैल्यू सेम आ जाती है तो उस केस में आपका दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे, दोनों पॉइंट आपके कोइंसाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो ज़ीरो बनेंगे वो आपके 1 ज़ीरो आएगी। थर्ड केस हमारा ऐसा है कि जिसमें या तो ग्राफ कंप्लीटली अबव है या फिर बिलो है एक्स एक्सिस के, मीन्स जो पैराबोला है या तो पूरा ऊपर है या फिर नीचे है। तो इस केस में आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे, ज़ीरो आएंगे। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे मैक्सिमम एट मोस्ट वो कितने रहेंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं बट 2 से कम भी हो सकते हैं। और वो केसेस कौन-कौन से हैं वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बनेंगे वो आपके 2 भी हो सकते हैं, आपके 1 भी हो सकते हैं एंड 0 भी हो सकते हैं। सो आई होप कि ये क्वाड्रेटिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ होगा यहाँ से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। क्यूबिक इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में होती है। सपोज ये कोई एक्सप्रेशन पी एक्स है हमारा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 3 होती है। मीन्स जो मैक्सिमम आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वो कितना हो सकते हैं आपके, वो आपका हो सकते हैं 3। 3 से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो सकते हैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, 3 से कम हो सकते हैं। मीन्स आपका 3 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक के केस में देखा था। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो आपका कुछ इस टाइप की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर आपका कुछ ऐसे भी बन सकता है और या फिर ऐसे भी बन सकता है। नाउ यहाँ पर अगर इस केस में हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर आपका 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। ये जो कर्व हमने बनाया है इस टाइप से ये एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट पर मीट कर रहा है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड। सो इस केस में आपके जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे वो कितने हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, बिकॉज 3 पॉइंट पर ये लाइन आपका कट कर रही है यहाँ। और इन दोनों केस में अगर हम बात करें तो ग्राफ आपका ये कब बनने वाला है और ये कब बनने वाला है, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एक्स क्यूब, मीन्स जो एक्स का हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट पर, यानी कि ए पर डिपेंड करेगा। ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप की फॉर्म में होगा कि लेफ्ट हैंड जो होगी वो आपका ऊपर की साइड जाएगी और जो राइट हैंड होगा वो नीचे डाउन साइड जाएगा। फिर अगर ए की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आती है, अगर यहाँ पर जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ए अगर ये 0 से बड़ा रहता है तो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप की फॉर्म में ड्राइव होगा। मीन्स यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो आपका अप जाएगी एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा डाउन जाएगी। सो ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे मैक्सिमम वो 3 हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि डिग्री 3 है तो 3 ही ज़ीरोज़ होंगे। ज़ीरोज़ मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। आई होप कि तीनों टाइप के पॉलिनोमियल का लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इन तीनों पॉलिनोमियल का जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हम ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ या फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बता सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप एक्सरसाइज को ईजिली समझ लेंगे एंड ईजिली कर पाएंगे। सो मिलते हैं कमिंग वीडियो में। टिल देन थैंक यू।